आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम M.K. पॉल सोमनाथन। मैं भिलाई के छत्तीसगढ़ के भिलाई में परमेश्वर का सेवा बीते 30 वर्षों से करते आ रहे हैं और आज आप लोगों के मध्य में मेरा गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने आरोमा टीवी के जरिए प्रभु के दास डैनियल जॉन जी के द्वारा ये सौभाग्य परमेश्वर मुझे दिया। इसलिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी। मेरा गवाही इसी प्रकार है। मैं केरल के एर्नाकुलम जिला के वडक्कन परवूर में मेरा जन्म हुआ है 1975 में और मैं एक अन्य जाति परिवार में जन्म हुआ। मेरा पिता, मेरा माता, मेरे परिवार पूरे अन्य जाति थे और उसी में विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ा। 16 मंदिर मेरे घर के लोग घर में हैं और उस पूजा में, उस अर्चना में जैसे मेरे माता पिता आगे गया वैसा ही मैं भी मेरे बचपना में इसी प्रकार अन्य शक्तियों के ऊपर विश्वास करते हुए आगे गया। लेकिन हमारे जीवन को अगर हम देखा जाएगा तो परेशानी के अलावा कोई आशीष, कोई सुखी जीवन कभी भी हम देखे नहीं है। जैसे जितना हम ईश्वर की आराधना किया, सुबह उठकर मंदिर में जाना और पूजा करना और पुजारियों के साथ पूजा करना, ये सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार में बिल्कुल शांति को मैंने नहीं देखा। मेरे बचपन से मैं देखा जाएगा तो छोटा बालक अवस्था में मेरे यादगार समय से लेकर मैं देखने के समय मेरा पिता डेली घर में संध्या समय जब उनका काम खत्म होने के बाद एक बोतल दारू वो लाते हैं। कभी कभी वो ताड़ी लाते हैं, कभी कभी वो देशी दारू लाते हैं और घर में बैठकर पहले से वो पी के आते हैं और उसके अलावा घर में भी बैठकर खूब दारू पीते हैं। और माँ कैसे भी थोड़ा खाना और जैसे मछली करी वगैरह एकदम तेज में बनाते हैं, मिर्ची ज्यादा डाल के। और उसको उनको जरूरी है दारू के साथ ये मछली नहीं तो जो भी बनाया है उसको खाना। जब वो नशा में फिट हो जाते हैं वहां से उठकर माँ को मारना और माँ का बाल को ऐसा निचोड़ कर पकड़ना और उसको जबरन मारना, इसी प्रकार एक क्रूर रीति से माँ को मारते हुए मैंने देखा। लेकिन हम उल्टा में कुछ कर नहीं सकते ताकि हम लोग बच्चे हैं, रोने के अलावा हमारा कुछ भी कार्य नहीं था। और इसी प्रकार पिता पी पी के उनका 45वां उम्र में वो खून का उल्टी करके उनका देहांत हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा पिता का, मेरा माँ का जो परिवार संपन्न परिवार है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद वो लोग हमारे पास आकर हमको देखना, हम बच्चों का पढ़ाई देखना, नहीं तो और कुछ जो करना, मदद करना इनके साइड से नहीं हुआ। इस कारण से पिताजी का जो आबकारी आबकारी में थे, वो जो नशा के व्यवसाय में थे, वो उसके जो वो वहाँ काम करते थे। लेकिन वहाँ के लोगों का दया के कारण से, पार्टी के लोगों का दया के कारण से माँ को ताड़ी के शॉप में, जो नारियल से निकालने वाला जो नशा है, जो ताड़ी बोलते हैं, उसी का जो शॉप में दारू भट्टी में उसका जो एक भट्टी होता है वहां पर भोजन वगैरह बनाने का काम माँ को मिला है। और मैं अभी भी याद करता हूँ, 30 पैसा लगता है उनको मेरे गांव से जहां पर वो काम करती है वहां जाने के लिए। लेकिन वो 30 पैसा वो अपने पास एक रुमाल में बांध कर रखती है और पैदल जाती हैं और पैदल आते हैं।
जाने के पहले वो हमारे लिए जो उस समय में हमारा एल्यूमिनियम का बर्तन था, टिफिन जो है एल्यूमिनियम का था। वो 4 बच्चों को, मेरे लिए, मेरे छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई के लिए 4 डब्बा में टिफिन में खाना वगैरह बना के वो चली जाती है। और वैसा ही वो वापस आने का समय भी वो 30 पैसा बचाती है। वो 60 पैसा वो हमारा कार्यों के लिए यूज करती थी। और इसी प्रकार हमारा स्कूल जाना, पढ़ना। लेकिन मेरा बड़ा भाई फिर आगे जाके पढ़ाई नहीं किया, और बड़ी बहन भी पढ़ाई नहीं किया, और छोटी बहन भी 9वीं के अलावा आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। और मेरा जो है करीब 10वीं तक मैंने पढ़ाई किया। लेकिन वो भी मैं 10वीं तक पहुंचने तक हमारे जिंदगी एकदम नरकीय जिंदगी थी। ताकि खाना नहीं, पीना नहीं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं। और पूरी तौर से घर है तो पूरी तौर से गिरा हुआ अवस्था में, गिरने का जैसे हो गया, दीमक वगैरह पट्टी में, लकड़ी खाने के कारण से कोई हवा आएगा तो वो गिर जाएगा, इसी अवस्था में है। और हमारे घर के चारों ओर पानी वगैरह गिरेगा तो कोई नाली का व्यवस्था नहीं है जाने के लिए, इसलिए वो पानी वहां पड़ा रहता था। और अभी भी मुझे याद है, मैं पानी में खेलने के कारण एक बार एक झाड़ू का, नारियल का झाड़ू का कोई खाड़ी ऐसा लग गया था। फिर मैं खेलने के कारण अंदर ही अंदर वो बाद में पक गया था। और 40 दिन रात में अस्पताल में पड़ा रहा। इंजेक्शन है तो मुझे बहुत डर लगते थे, लेकिन सुबह शाम इंजेक्शन लगता था। और जैसे मैं मेरा जो सफाई करने के लिए जैसे नर्सेस लोग मुझे हाथों में दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ के कर रहे थे, लेकिन उस समय में खूब गाली देते थे। ताकि हमारा, मेरे घर के थोड़ा सा आगे, 5 किलोमीटर आगे, आपको मालूम है कोडंगलूर है, जहां पर इंडिया का पहला चर्च है, पहला मुस्लिम मस्जिद भी वहां पर है। और वहां पर तोमा आया, आपको मालूम है मालिंगरा, मेरे घर से 3.5 किलोमीटर दूर में तोमा आया, जो 52 में। उसके बाद वो कोडंगलूर में पहले गया। उसके पहले पालयूर परवूर जो है वहां पर भी वो आया था। उसके बारे में आपको मालूम है इतिहास। जैसे कन्नंगुलंगरा शंकरापुरी, जो इंडिया का पहला जो प्रभु में आए हुए लोगों का नाम है, वो बाइबल कॉलेज में वगैरह हम लोग पढ़ाई किया है। वो ये लोकेशन में है जो मेरे घर आते हैं। तो वहां पर एक मंदिर है कोडंगलूर में। 4 दिन में वहां त्योहार होता है, और चारों दिन चारों जाति वहां पर आते हैं। और खूब गाली का त्योहार है। इंडिया में गाली का त्योहार का एकमात्र फेमस मंदिर वही है। उसका मतलब कितने गंदे गंदे गाली बकना, वो वहां का देवी के लिए प्रसन्न है। तो मेरे कहने के मतलब बचपना से हम वहां पर जाना और गाली सीखना, ये सब कुछ होने के बाद मेरे जो मुंह में हमेशा गाली आते थे। और मैं दोस्तों के साथ जाते समय इतना गाली नहीं देते हैं, लेकिन घर के लोगों को, माँ को, बहनों को इतना गंदी गंदी गाली में बकता था। ताकि वो मेरा मजबूरी है, ताकि खाने के लिए खाना नहीं, पढ़ाई के लिए कोई ध्यान नहीं है, और कोई परिवार के लोग आकर दया नहीं आके देखना, कुछ खर्च करना। ये हमारा बच्चे हैं, इनका पापा खत्म हो गया है, इसलिए इनको देखना हमारा भी फर्ज होता है। लेकिन कोई वहां पर नहीं आते थे। मामा लोग कोई भी ध्यान नहीं देते। अगर उनके घर में हम लोग बचपना में, मुझे याद है मेरे छोटी बहन के साथ में जाते समय, एक बार छोटी बहन के ऊपर में वो लोग, मौसी लोग, गरम गरम चाय फेंक दिया। वो मेरे कहने के मतलब क्रूर रीति से हमें हमसे वार्तालाप किया। और मंदिरों में जाते हैं ताकि हमारा घर का जो परिवार के नाम से जो मंदिर है, लेकिन आसपास का अन्य मंदिर है। एक मुत्तगुदम करके एक जगह है, वहां पर मंदिर है। मैं वहां जाकर शांत, जैसे हमारा पुजारियों के साथ उनका मदद करते थे।
और त्योहारों में जाते थे। और माँ पिताजी का जो आत्मा का शांति के लिए मैं साल में 3 बार एक एक प्रकार का जो अमावासी के समय में वहां पर एक प्रोग्राम होता है मंदिर में, जो मरे हुए लोगों का आत्मा का शांति के लिए वहां पर पूजा अर्चना करता था। वो उसके लिए मैं भी वहां जाकर इस कार्यों को करते थे। लेकिन प्रियो, कितना भी अर्चना उपासना हम लोग करते थे, लेकिन इन इन देवी देवता हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा मेरा छोटा उम्र में मुझे पता चला। तब मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करना शुरू किया, दुनिया में कोई ईश्वर है क्या जो हमारा वेदना को जानने वाला। धीरे धीरे माँ पागल हो गई, ताकि पिता हमारे भाई का जन्म का समय में सिर में, माँ के सिर में लहू चढ़ने के कारण, ब्लड चढ़ने के कारण, उस जमाने में तिरुवनंतपुरम करके जो राजधानी है केरल का, वहां पर मिलता है वो दवाई 950 रुपीस। आप सोच के देखो, 72 वगैरह जो साल में 950 रुपीस का इंजेक्शन बोलेगा तो आज लाखों रुपया का इंजेक्शन है। वो एक ही मेडिकल शॉप में मिला। उसको इंजेक्शन करवाने के बाद डॉक्टरों का कहना है अब इसको दुख पहुंचेगा तो जरूर ये पागलपन का जैसे हो जाएगा, फिर इनको बचाना मुश्किल है। जैसे पिता का देहांत के बाद हमारा स्थिति इसी प्रकार बिगड़ने के बाद मेरा भाई गलत संगति में जाकर दारू वगैरह पीने के बाद घर में नहीं आना, घर में कुछ नहीं लाना, और माँ के ऊपर में इसी प्रकार का लोड आया। कुछ दिनों के बाद माँ काम में जाना बंद हो गया, ताकि माँ मेंटल पेशेंट में आ गई। और हमारे घर का सामने से जाने वाला लोगों को गाली बकना, और हम मारने के लिए कोई आएगा तो हम उनके पैर पकड़ता है, माँ को मत मारना, वो मेंटल है। आखिरी में बहुत दयनीय स्थिति में आ गया। एक दिन मैं स्कूल से आने के बाद, मैं 10वीं में कैसे भी पहुंच गया। स्कूल से आने के बाद मैं घर में आते समय मेरा माँ नहीं दिख रही है। आजू बाजू के लोगों से पूछा, एरिया में हर जगह में एक पागल के समान जाकर मैं लोगों से पूछा माँ से मिला है क्या, माँ नहीं मिल रहे, और माँ घर से गायब हो गया। उसी समय से मेरा पढ़ाई भी खत्म हो गया है। फिर मैं किराए में, साइकिल में, किराए में देने के लिए पैसा नहीं है, पैसा दूंगा करके बोलकर एर्नाकुलम और त्रिशूर जिला पूरा साइकिल में मैंने घुमा। एक एक एरिया में जाते समय खाना नहीं है पेट के अंदर, और लोगों से पूछता है फलाना फलाना, ये जो कलर का साड़ी पहनी हुई थी ये मेरा, वो मेरा माँ है, आप देखे क्या? वो बोले नहीं देखे। और रोड साइड में जो नल है पानी पीने का पानी, उसको पीते हुए फिर मैं साइकिलिंग करते थे। आखिरी में मुझे माँ नहीं मिला, और मेरा पढ़ाई पूरी तौर से नष्ट हो गया। मुझे मालूम है, मैं कई 4 बार 10th में पास करने के लिए कोशिश की। पहली बार मुझे 210 में, एसएसएलसी में 210 में मुझे 180 मिला। फिर मैं खेल कूद वगैरह बंद करके अच्छा से पढ़ना शुरू किया, तब मुझे 130 मिला, 50 मार्क और कम हो गया। फिर कई लोग बोलते हैं अंग्रेज लोगों का तीसरा बार अटैक से, जो हार्ट अटैक से अगर बच जाते हैं फिर वो दोबारा उनको अटैक नहीं आएगा। तीसरा बार पूरी तौर से मैं खेल कूद बंद करके मैं पढ़ाई करना शुरू किया, उस समय मुझे 119 मिला। फिर एक फाइनल एग्जाम मैंने बाद में किया, उसमें मुझे 115 मिला। और 180, 130, 119 और 115 मेरा पढ़ाई लाइफ हालेलुया वहां पर मैं उस समय खत्म किया। तो मेरा कहने के मतलब कुछ नहीं है। माँ पागल होकर घर से निकल गई। दोनों बहन लोगों को मजबूरी में आसपास के घरों में बर्तन धोने, घर का काम करने जाना पड़ा। और उन लोग अगर कुछ लाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। बड़ा भाई को परिवार से कोई मतलब नहीं। कई बार लोग बोलते हैं तेरा भाई फलाने के साथ मारपीट किया है, अभी केस हो गया है। कभी सुनेंगे फलाना नाली में तेरा भाई दारू पी के
पूरी बिल्कुल होश नहीं है, उनको वहां से पानी से खींचकर बाहर निकाल, नहीं तो मर जाएगा। इसी प्रकार का घटना में, इसी प्रकार का परेशानियां मेरे जीवन में हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक आदमी आकर बोला, जैसे माँ चली गई, पापा उसके पहले, और भाई घर में आते नहीं है, और तुम और तेरा दो बहन लोग हैं, क्या करेंगे? इसलिए दोनों को, हमारा रिलेटिव का किसी का घर में, जो दूर का है, एक कन्नूर है, एक तिरुवल्ला है, उन्हीं के घरों में हम भेजेंगे। जो दूर का परिचय का रिलेशन है और परिचय भी है। ऐसा ही दोनों बहन लोग चले गए। पापा पहले गए, मम्मी घर से निकल गए, बड़ा भाई ध्यान नहीं दे रहे। ये दोनों बहन लोग जाने के बाद ये लंगड़ा, मैं लंगड़ा हूं, बचपन में वैसा हो गया। मेरे को एड़ी नहीं है, मेरे एक पैर का, लेफ्ट पैर का एड़ी नहीं है, मैं कभी भी गिर सकते हैं। और इस लंगड़ाते हुए मैं वहां पर अकेला, वो गिरने वाला घर के अंदर में, रात का समय, आप मेरा सोच लो, माँ बहन के साथ सोने वाला मैं, उस बालक, उसका मतलब करीब मेरा उम्र उस समय हो गया है, 16 उम्र का हो गया, 16 भी नहीं हुआ, 15। तो इस उम्र में मैंने क्या किया है, बहुत कष्ट उठाया। फिर एक लड़का आके मुझे बता दिया, लड़का नहीं है, एक भैया है, सोमन तुम यहाँ पर अकेला क्या करोगे, मेरे को, मैं तेरे को एक काम मैं दिलाऊंगा, तू मेरे संग चल। उन्होंने मुझे चराई, परवूर के बगल में चराई है वैपिंगरा में, वहां पर एक बार में मुझे ले गया। चंद्रशेखरन, जो वैपिन दुरंतम, जो वैपिन वैपिन में एक विपत्ति हुआ था ओणम के समय में, उनके बार में मुझे ले गया और प्लेट धोने का सेवा मुझे सौंपा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:30 12 बजे तक प्लेट धोने का काम था। माँ बहन लोग कपड़ा धोने का समय उनका पैर और हाथ वाइट हो जाते हैं पानी में ज्यादा समय रहने कारण से, वैसा ही मेरा हाथ पैर इसी प्रकार हो गया है। और जब माँ के बारे में याद आते समय मैं धीमी हो जाते हैं प्लेट धोने में धीरे धीरे, तब पीछे से वेटर लोग आकर ऐसा जोर से मेरे मुंडी में पीछे मार देते हैं। तब मैं रोते रोते फिर धोते, ताकि वो बोलते तुम क्या सपना देख रहे हैं, जल्दी से काम कर, अभी लंच पीरियड में इतने लोग आके हॉल में बैठा है, तुम सपना देख रहे हैं करके ऐसा मारते थे जोर से। कोई भी बोलने वाला कोई नहीं है मेरे लिए। और वो मार खाते हुए मैं फिर स्पीड में प्लेट धोते थे, और रात भर माँ के बारे में सोचकर नींद भी नहीं है। और इसी प्रकार मेरे जीवन आगे बढ़ा। चराई से फिर एडपल्ली करके एक जगह है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, वहां ले गया। फिर मुझे आलपी डिस्ट्रिक्ट में ले गया। वहां पर मैं एरमल्लूर में काम करने का समय में थोड़ा सा अलग टाइप हो गया है। बाहर में काम करने के समय लोग दारू पी रहे, लेकिन दारू मैं नहीं पिया हूँ, लेकिन गाली गलौज, दुनियादारी। फिर वहां का चोर लोगों को पकड़ना, बार के अंदर का किचन सुपरवाइजर बन गया। फिर मैं वहां पर वेटर बन गया। फिर केपी उन्नीकृष्णन करके एक नेता को एक समय मुझे मारना पड़ा, ताकि हमारा चंद्रसेन हमेशा बोलते थे, वैपिन दुरंदम में इतने सारे लोग मर गया, इतने सारे लोग अपंग हो गया, विकलांग हो गया, लेकिन मेरे ऊपर में ज्यादा ये नहीं हुआ। फिर एक दो लोगों को मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने क्या किया, अहंकारी हो गया, और लोग पैसा नहीं देगा तो मारना शुरू करते थे। और एक बार केपी उन्नीकृष्णन उनका टीम आया, पैसा नहीं दूंगा करके बोला, मैं बोला पैसा नहीं देगा तो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक उन्होंने सोडा का बोतल मारा, तोड़ा, और मेरे पेट में घुसाने के लिए कोशिश किया। लेकिन मुझे पता चला मैं अगर और कुछ बोले तो वो मुझे मार डालेगा। तुरंत मैंने बोला, सर गलती हो गया सर, ताकि मुझे मालूम नहीं था आप फलाना है करके, सॉरी सर करके ऐसा हाथ जोड़ा। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते हो करके फिर उसको छोड़ दिया। मैं कैसे भी दरवाजा खोल के बाहर गया। 24 लोग मिलके आखिरी में उन 8 लोगों को मारा, और उन लोग बाहर में उनको फेंक दिया। उसके बाद उनका टीम आकर अगले दिन में हमको मारने के लिए आया और बार को पूरी तौर से तोड़ा। लेकिन जब भी बार में ऐसा घटना होते समय बार वाला हारेगा नहीं, जीतेंगे। कैसे? जो
पीछे में जितना जो बोतल काली बोतल है, वो काली बोतल सब लेके लाएंगे, और पूरा तोड़ फोड़ करके डालेंगे हैं। और जो सस्ता वाला जो ड्रम है विस्की है, वो निकाल के इसके ऊपर में थोड़ा सा छिड़केंगे, ताकि हमारा 25,000 है तो वो बोलेगा ये इतना लाख रुपया हमारा नुकसान कर दिया, और जो जो चीजें सब तोड़ेगा। आखिरी में जो बार में जो हंगामा किया, उनका जमीन बेचना पड़ेगा पैसा देने के लिए, इसलिए बार के ऊपर में हमला ज्यादा लोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, भयंकर मारपीट हुआ, और वहां से ये मुझे देख लिया है। देखने के बाद जैसे मैं पीछे की ओर दौड़ा, ये भी पीछे की ओर दौड़ के मेरा मेरा कॉलर पकड़ने वाला था, तब तक मैं उठ के दीवार कूद के मैं भाग गया। लेकिन कुछ देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद, मैं आते समय किसी का नाक से, किसी का सिर से हालेलुया खून बह रहा है। अचार का बर्तन में भी दारू का बोतल था। प्रियो, मैं बच गया था, और मुझे पता चला यहाँ रहना खतरा है। वो गया जरूर, और मैं उनको चिढ़ाया था, इसलिए मैं मुझे मार डालेगा। 7 गुंडे लोग वहां पर आया, जो हमारा हमारा ऑफिस से, वो आकर हमको सुरक्षा दिया। लेकिन प्रियो, कुछ दिनों के बाद उन लोग निकल गया। मुझे पता है, मैं अगर बाहर निकलेगा खतरा है, कभी भी मुझे मार सकते हैं। फिर मैं क्या किया, वहां से कैसे भी घर वालों को, हमारा ऑफिस वालों को बात करके, मैनेजर से सबसे बात करके, मुझे घर जाने की इच्छा आ रहा है, मैं जाके जल्दी आऊंगा। फिर मैं तोपुमबड़ी में कैसे भी आ गया है, और वहां से मैं मेरा गांव एर्नाकुलम जिला के वावकाड करके जगह में पहुंचा, वहां रहने लगा। तब मुझे पता चला, मेरा बड़ा भाई एम लॉरेंस, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, जो अभी बीते दिन में उसका देहांत हुआ, उनको बता दिया मेरा भाई खतरे में है, इसलिए उनको यहाँ से भेजना है। तब तक ये भिलाई का हमारा घर से 6-7 घर के उस पार में एक अंकल रहता था, विजय नामक। वो व्यक्ति भिलाई का है, भिलाई में रह रहे, लेकिन वो छुट्टी में आए हुए थे। उनको मेरा बड़ा भाई अपना सोना का अंगूठी खोलकर उनको दे दिया, भैया इनको यहाँ से ले जाइएगा, और नहीं तो इसको मार डालेगा उन लोग। प्रियो, आखिरी में क्या हुआ, प्रेज द लॉर्ड, में कैसे भी बिलाई में पहुंच गया है। मैं बाहर में कभी गया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर एक जगह में छोड़ दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। 4 दिन का सड़ा खाना तक मैं उन दिनों में खा लिया, ताकि मैं ऐसा परिस्थितियों में था, ताकि मेरे सामने जो लोग दुकानदार लोग रहते हैं, वो सब हिंदी भाषा बोलने वाला है। मुझे हिंदी का एबीसीडी न मालूम नहीं, और मैं हाथ जोड़कर अन्य भाषा में उनसे बातें किया है। लेकिन 4 दिन के बाद का जो सड़ा खाना खाते समय, मैं फिर हाथ खड़ा कर दिया। उसी समय जिस व्यक्ति ने मुझे लाया था, उनका बड़ा भाई, उनका नाम है राजन, वो मेरे पास साइकिल में आया। बोला, बेटा तुम बहुत, तुमको परेशानी हुआ करके मेरे पता चला, तुम मेरे साइकिल का पीछे बैठो। और मैं उनका साइकिल का पीछे बैठा। कुछ दूरी पर मुझे भिलाई में ले गया, कृष्णनगर करके जगह में, उनका झोपड़ी में मुझे ले गया और बैठाया। उन्होंने एक एक बात पूछा मेरे से, और खाना भी तैयार हो रहे थे, लेकिन जो कुछ बोल रहे थे मेरे दिमाग में नहीं घुस रहे थे, ताकि मैं इतना भूखा अवस्था में था, पूछो मत, एकदम जल रहे पेट। इसलिए मैं उनका बातों में नहीं आया। आखिरी में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत, मेरे को गुस्सा आया, ताकि मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ पर आया नहीं। मुझे कुछ खाना खिला दो, और मुझे यहाँ से भेज दो, और मुझे केरल में कैसे भी भेजो। तब तक उस मार्केट में लोग जो मुझे लाया था विजय, उनको गाली देना शुरू कर दिया। ये इनका काम ऐसा है, ये केरल जाते हैं और कोई ना कोई लड़के को इसी प्रकार लाते हैं और इसी प्रकार छोड़ देते हो, फिर पलट कर उनको देखते नहीं, वो बच्चा परेशान हो जाते हैं, इसलिए विजय इनको हम मारेंगे करके लोग, मार्केट वाला एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मेरे कहने के मतलब इसी प्रकार का घटना वहां पर हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने, उनका बड़ा भाई ने मुझे बताया, देखो बेटा,
हम भी आपके समान आपका गांव में जन्म हुआ। हम आप जिन 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 लोगों से आप पूजा अर्चना करते थे उनसे हम विश्वास करते थे, लेकिन हमारे जीवन में कोई शांति नामक चीज नहीं आया। और देखो मेरा मिसेस है अभी अच्छा से काम कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं थी वो मैं 33 साल पहले आया और 30 वर्ष तक हमारे जिंदगी वैसा था। इनका हर सप्ताह में इनको अस्पताल ले जाना है, अस्पताल में भर्ती हो जाती है और तरह तरह का बीमारी परेशानियां सब इनके जीवन में हुआ। इसलिए हम क्या किया है, हम कुछ नहीं, हम क्या कर सकता है, मरने के अलावा कुछ नहीं। बच्चे लोग हैं तो इधर उधर जाना, नशा करना, ये अवस्था में आखिरी में एक दो बहन लोग हमारे घर में आया, यीशु के बारे में बताया। हम उनको पहले उनके बातों पर नहीं आया, आखिरी में वो बोला एक काम करो, आप आंटी जी के ऊपर में, आंटी जी को अगर छुटकारा देखो अभी तक नहीं मिला, आप कहाँ का विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके देखो आंटी जी पूरी तौर से ठीक हो जाएगी। वो केवल उनका ठीक होने के कारण मैं वो विश्वास में मैं विश्वास करना शुरू किया। जैसे मैं विश्वास किया, मेरा पत्नी जो आपका सामने है, आपका आंटी जी है, ठीक हो गया। देखो आज तक वो ऐसा अस्पतालों में गई नहीं है। और मेरा बिगड़े हुए बच्चे भी एकदम से ही शॉर्ट में आ गया और हम लोग आज शांति से प्रभु की महिमा करते हुए यहाँ पर रह रहे। वो मुझे ये सब बातें बोलने का समय में भी थोड़ा सा विश्वास किया। और उसके बाद मुझे दूर में एक जगह में भेजा, वहां पर एक भाई का एड्रेस दिया, मैंने वहां गया और वहां वो भाई नहीं था। फिर उसका बगल में एक मार्तोमा वाला अंकल था, उनके साथ वो मुझे बुलाया, मैं उनके साथ बाद में आईपीसी चर्च बिलाई में गया। और वहां आराधना करने के बाद एक ऐसा घटना उसी रात में सुबह हो गया है। पास्टर बेन्नी थॉमस मुझे प्रभु के बारे में बताया। और ये 94 सितंबर 20 तारीख को है, ताकि 18 तारीख को मैं बाइबल देख लिया था, बाइबल देख लिया था 1994 सितंबर। 18 तारीख को बाइबल देखा और 20 तारीख को मैं वही घर में बैठा था। और उसके बाद का दिन जो मैं आईपीसी चर्च में पहुंचा, प्रभु के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया। और प्रभु का दास ने बोला यहाँ बैचलर लोग रहते हैं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, आनंद और लॉरेंस। मैं उनके साथ गया। उस दिन रात को मैंने सोया, लेकिन सुबह 5:30 बजे प्रभु का दास मुझे जगाने के लिए आया। तो मैं पास्टर लोगों को कैसे आदर देना मुझे नहीं मालूम था। मैं वहां से मेरे भाई लोगों को बोला, देखो ये पास्टर को कोई काम नहीं है क्या, सुबह सुबह मुझे जगाने आया है। वो पास्टर बाकी भाई लोग बोला तुम जाके देख लो, पास्टर कुछ जरूरी बात के लिए तेरे को बुला रहे। मैं गया उनके घर में। जाने के समय मर्सी थॉमस जो पास्टर माँ है, वो बोलना शुरू किया, कल एक स्वप्न मैंने देखी हूँ, वो इस प्रकार है। मैंने बोला क्या है। एक मुत्तपन बोलकर एक व्यक्ति कल रात को चर्च का सामने आए थे। तो मैं बोला मुत्तपन, हाँ। वो बोले एर्नाकुलम जिला के वड़केकरा करके बोला, वहां पर वावा कार्ड करके एक मुत्तपन का नाम बोल के वो यहाँ पर आया है और तेरे को ढूंढने के लिए आया है, तुझे ले जाऊंगा करके वो दावा कर रहे थे। मैं कह दिया वो यीशु मसीह का बेटा बन गया है, उनको तुम छू नहीं सकते। जहां से तुम आया है वहां की और यीशु के नाम से जाओ करके जैसे आदेश दिया, उस समय वो गायब हो गया है। तब मेरे मन में आया, जो हमारे गांव से कोई भी गुमशुदा होके अगर घर से वहां से भाग जाते हैं, नहीं तो गलती से निकल जाते हैं, ऐसा परिस्थितियों में ये मुत्तपन जाकर उनको वापस लाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर मुत्तपन यीशु के नाम से आज्ञा सुनने का समय वहां से भाग गया है। उसका मतलब मुत्तपन से बड़ा है क्या यीशु मसीह। जब मैं सोचने लगा, तब पास्टर ने पूछा, सोमन आप क्या सोच रहे। मैंने बोला इसी प्रकार। बोला नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है।
यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में अगर कोई जाना है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हाल यीशु मसीह सच्चा है। उस समय मुझे और हिम्मत आ गया, यीशु मसीह बड़ा है और यीशु मसीह के सामने मुत्तपन भाग गया है। फिर अगला स्टेप में मैं प्रभु में आया, फिर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अगले दिन में काम भी मिल गया है बीके इंजीनियर कॉरपोरेशन में, वेल्डर का काम, वेल्डिंग करना और कई काम करना। आखिरी में मैं वेल्डिंग करता था, काम छोड़ने का समय मैं वेल्डिंग का काम करता था। जैसे ऑयल टैंकर होता है ट्रेन का, उसको मैं वेल्डिंग करते थे। फिर परमेश्वर का बुलाहट आया, मैं परमेश्वर का बुलाहट को स्वीकार करते हुए नौकरी छोड़ के मैं मध्य प्रदेश के रीवा में जाकर केपी यूहन्ना के बाइबल कॉलेज में 1 साल का ट्रेनिंग किया। उसका बीच में बहुत सारे उतावली हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, घर से प्रेशर आया, तुमको पकड़ने के लिए आ रहे। लेकिन मैं भी कुछ बातों में आ गया था। मेरा माँ को सीरियस से करके घर से टेलीग्राम आया था और उस बातों को सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। बाइबल कॉलेज वाला बोलता है ये शैतान का बहुत चालाकी है जो आपको यहाँ से ले जाने का। लेकिन मैं सर लोगों का, भाई लोगों का, किसी का बात ना मानते हुए मैं वहां से जबरन भिलाई में पहुंच गया। भिलाई में उपवास प्रार्थना चल रहा था, मैं पीछे में जाके बैठा। लेकिन भविष्यवाणी का जो सच्चाई मैं उस दिन जान लिया। कोई नहीं देखा मुझे, लेकिन भविष्यवक्तिनी ग्रेसी आंटी के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई, सोमन मैं तुमको उत्तर भारत के रीवा में बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा था, तुम यहाँ पर आकर पीछे क्यों बैठे हो? तो जिद्दी होकर क्यों आए हो? जो तुम केरल की ओर जो सोच समझ के आए हैं, ये भंदा है, तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। इसलिए तुम वापस रीवा की ओर चले जाओ करके प्रभु का वाणी। तुरंत लोग पीछे मुड़कर देखा, अरे ये तो सोमन पहले से चला गया, 3 महीना हो गया पढ़ाई कर रहा है, ये क्या भविष्यवाणी है करके पीछे मुड़कर देखने के समय में बैठा हूं। आश्चर्यचकित हो गया। उन लोग मिलकर बोला, बेटा तुम नाश हो जाओगे, ये शैतान का कार्य है, इसलिए तुम वापस रीवा में जाओ। अगली शाम का गाड़ी में उन लोग वापस मुझे भेज दिया। फिर बाइबल कॉलेज के वाला बोला यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वापस लाया। और उस समय में 70 लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे और 70 में एक को हिंदी नहीं आता है, बाकी सबको हिंदी आता है। वो चैलेंज करना शुरू किया, 1 साल के बाद हम बड़े बड़े चर्चों को खड़ा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये मल्ली, मलयालियों को मल्ली बोलते हैं हिंदी वाले, वो मल्ली कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे मंजिल के ऊपर में जाकर प्रार्थना करना, रोना मेरा काम था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 17 में 14 लोग मुश्किल से सेवा करते हैं, कोई गांवों में इधर उधर, लेकिन मेरे जैसे लीडरशिप में कोई नहीं आया है। आज करीब 2000 के आसपास से चर्चेस का इंचार्ज के रूप में मैं प्रभु का सेवा करता हूँ। इंडिया में हर जगह में मुझे फोन करना पड़ता है, एसपी से, कलेक्टर से और अधिकारियों से। ताकि अभी भी देखो सुबह जो हुआ है, वो मेरा कहने के मतलब कई रीति से परमेश्वर एक चैलेंजिंग सेवा मुझे दिया है। वो मैं उसके बाद मेरा जो नंदिनी माइंस करके एक जगह का नाम नंदिनी करके प्रभु लिखित में दे दिया। उस जगह में जाकर मैं 3.5 साल सेवा किया। उसके बाद अभी मैं भिलाई में जो सेवा कर रहा हूँ करीब 26 वर्षों से है, और 26 वर्षों से मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ। इसका बीच में केरल में जाएगा तो मैं विश्वास में आने के कारण से मेरे घर वाले मुझे त्याग दिया था। 11 वर्ष तक मुझे घर में आने नहीं दिया। और उसके बाद मैं एक बार घर गया था, ताकि उसके बीच में मेरा बड़ा भाई मुझे मेरा अटैची को उसमें 1400 रुपीस का जो बाइबल था, डैनियल बाइबल, मेरा सपना था। उस समय 1400 बोले तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। और मैं उसको खरीद कर मैं अटैची में रखा। लेकिन मैं बाहर जाते समय मेरा भाई दारू पी के आके लात मारा, उसको तोड़ा और वो बाइबल को मेरे घर का पीछे पेरियार का एक शाखा है, उसमें पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया, और वो फूल गया।
फिर कैसे भी मेरा एक बहन खत्म हो गया था, वो बहन उसको उठाकर सुखाकर मुझे इतना मोटा हो गया था, मेरे हाथ में दे दिया था। और मेरे बड़ा भाई को मालूम है फलाना फरवरी 3 तारीख को ये जाने वाला है, ये जरूर आएगा घर में। वो उसका पहले कावड़ी आटम करके जो पायणी का जो कावड़ी आटम में ये सबसे पहले काम करते हैं। और ये क्या किया है, अपना जीभ निकालते हैं और छोटा सा बाला से छेदता है, नींबू वगैरह दोनों साइड में रखकर ये नाचता है, कावड़ी आटम बोलते हैं मलयालम में। और इसी प्रकार करके वो आया। और कुछ उसी दिन में वो मछली का तेज मिर्ची से जो बनाए हुए मछली मछली भी खाएंगे, उसका तरी भी खाएंगे, वैसा ही ये सूख जाएगा करके इनका विश्वास है। तो ये बड़ा चाकू वगैरह बना के रखा है, सोमन आएगा तो मार डालने के लिए। देखो प्रियो, मैं उस समय, आपको मालूम है वडक्कुंबरम करके एर्नाकुलम जिला में वडक्कुंबरम करके एक हमारा न्यू इंडिया चर्च के एक चर्च है। वहां पर मेरे मदद करने वाले एक पास्टर था, वर्गीस पास्टर। उनका पूरा नाम मैं भूल गया, रेजी रेजी वर्गीस। अभी प्रभु में सो गया है वो। मैं पास्टर के घर में, अब वो मेरे घर में उपद्रव हो गया, मैं वहां से भगते हुए घर का कपड़ा, संडे का दिन था, घर का कपड़ा पहनते हुए मैं दौड़ कर, वो मेरा बड़ा भाई क्या किया है, मुझे मैं घर के वहां पर था। और क्या बोलते हैं, वहां पर मैं जो था, मुझे मारने के लिए उन्होंने दौड़ाया और एक चाकू भी उन्होंने तैयार करके रखे थे। लेकिन परमेश्वर का दया से, जैसे शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए कई बार बाला को फेंका, लेकिन परमेश्वर शाऊल के हाथ से कैसे दाऊद को बचाया, वैसा ही मैं वहां से भागने में कामयाबी हो गया। वो गुस्सा हो गया उनको, मिला नहीं है, लेकिन वो घर का कपड़ा पहनते हुए मैं भागा, भाग के मैं वडकुंबरम चर्च में पहुंच गया। उस दिन संडे था, मेरे पास और कपड़ा नहीं था। और पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं एक रेडीमेड कपड़ा लाता हूँ करके दुकान से एक रेडीमेड कपड़ा खरीद के लेके आया। उसी को पहनकर मैं वडकुंबरम चर्च में उस समय आराधना किया। वो मैंने आराधना के बाद सभी लोग जाने के बाद दोपहर का समय 3 बजे मैंने पास्टर को बोला, पास्टर कल मुझे सुबह जाना है, मेरा अटैची और मेरा कई चीज वहां पर है, बाइबल भी वहां पर है, पेरियार में फेंक दिया था लेकिन वो मिल गया करके पता चला, मैं जा रहा हूं। तब प्रभु का दास ने बोला जाना खतरा है, जाएगा तो सोमन तेरे को मार डालेंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, आप प्रार्थना करिए। जैसे मैं वहां से उतरने का समय, बाकी कुछ पास्टर लोग बैठे हैं, उनका मिसिस लोग बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहते, उन लोग सब टट्टा में उड़ाना शुरू कर दिया। और ये पास्टर क्या बोला, मैं जाने के पहले प्रेयर करके, प्रभु आपका दास का विरोध में आने वाला व्यक्तियों का हाथों को पैरों को, उनका दुष्ट योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं बांध लेता हूं करके बोल दिया। और उसके बाद बोला जाओ, प्रभु आपके संग रहेंगे। और ये बोलकर प्रभु का दास बेडरूम में जाकर रोना शुरू कर दिया, हे परमेश्वर, मैंने विश्वास से आपका दास को भेज दिया, आपका दास भी विश्वास से जा रहे, आप उनका मदद करिए। तब बाहर में बैठकर बाकी लोग, पास्टर माँ लोग बोलना शुरू कर दिया, देखो देखो वो सोमन को मार डालने के लिए ये पास्टर ने भेज दिया है। और जैसे वो, मैं आगे ऑटो रिक्शा बुलाकर अपने घर गया, उसका पीछे एक सुनील करके एक पास्टर था, वो कलीसिया में आया, उस समय चर्च में आया। बोले सोमनाथन कहाँ है, वो बोले उनका बड़ा भाई के पास गया। अरे वो उसको क्यों भेजा है, उसको मार डालेगा, उनका भाई के साथ मैं पढ़ाई किया हूं, मुझे उनका प्रदीप का नाम बारे में मैं जानता हूं करके एकदम भयंकर बोलना शुरू कर दिया। मैं भी जाता हूं, उनको मार डालने के पहले मुझे बचाना करके वो भी भाग गया। और मेरे घर के पास आने का जगह में 2 रास्ता है, एक रास्ता से आकर वो 2 रास्ता में बढ़ जाता है, दोनों रास्ता से जाएगा तो मेरे घर पहुंचेंगे। और एक जंगल जैसे है,
एक दुकान घर जैसे है। इधर से जाएगा तो लोग देखेंगे। मैं जंगल के वहां पर ऑटो वाले को बोली इधर आप रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूं करके जंगल के रास्ता से मैं घर के अंदर पहुंचने का समय, घर के आंगन में पहुंचने के समय मेरा भाभी खतरनाक है, वो बच्चे को नहलाकर कुआं के पास से मेरे को देख के एकदम कुछ नहीं बोली, ताकि प्रभु का दास मुंह बांधा है। वो बगल रूम में गया, मैं अंदर रूम में जाकर मेरा जो अटैची तोड़ दिया था उनमें से एक बिग शॉपर में बाइबल कुछ कुछ आवश्यक चीज डालकर मैं निकलने पर था। तब मेरा बड़ी बहन जो खत्म हो गया था वो बोला, सोमन मुझे भी ये नरक से तुम बचाओ, यहाँ से तुम मुझे ले जाओ, तुम जहां जा रहे मुझे ले जाओ। मैंने बोला बहन परमेश्वर काम करेगा तो तेरे को ले जाएंगे। लेकिन वो बहन को उसी समय ला सकता था, लेकिन मैं नहीं लाया। इस कारण से मेंटल हॉस्पिटल में कोई उसको मार दिया, वैसा मुझे पता चला, कोई नर्स का कोई। लेकिन मैं उसके लिए लड़ने नहीं गया। वो मैं आपको बताना चाहता, जैसे मैं बाहर आया, वो ध्यान दीजिए 3 दिन से मेरा बड़ा भाई घर से नहीं निकल रहे, चाकू एकदम धार करके रखे थे। लेकिन मैं आने के 5 मिनट पहले मेरा बड़ा भाई घर से निकलकर पीछे का कोई घरों में बैठा है। लेकिन प्रभु का दास ने मुंह बंद कर दिया। प्रभु के दास का विरोध में आने वाले लोगों का मुंह और हाथ पैर को मैं बांध लेता हूं। इसलिए मैं आने के 5 मिनट पहले पास्टर को, मेरे भाई को परमेश्वर ने पीछे ले गया, और मैं सामान उठाकर मैं जैसे वो जंगल के रास्ता से गाड़ी में बैठ गया। तब तक वो सुनील पास्टर क्या किया है, दूसरे रास्ता से जो दुकान वाला रास्ता से मेरे घर में पहुंचा। तब तक मैं निकलने के बाद मेरा भाभी का मुंह खोला, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो तेरा आपका भाई आया जो सामान ले गया। तब तक बड़ा भाई घर के अंदर में आकर दीवार में ऐसा मार रहे थे गुस्सा में। उतना में सुनील पास्टर भी दूसरे रास्ता से घर में पहुंच गया। अच्छा तुम्हारा षड्यंत्र है ना करके उनको दौड़ाया, वो भाग गया वहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सुरक्षित मेरे घर के अंदर में पहुंचा, चर्च में पहुंचा। तब पास्टर को मैंने बोला आप बाहर आ जाओ, आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम किया। तब ये खिल्ली उड़ाया, वो पास्टर लोगों का मुंह बंद हो गया, है ना। और मेरा कहने के मतलब परमेश्वर मेरे साथ बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं उसको पूरा बता नहीं सकता। फिर मेरा चाची एक बार मुझे इस प्रकार कहा था कि उसका पहले मैं गांव में जाते समय गांव के चौराहे में बैठने वाला लड़के बड़े लोग हंसते थे, मजाक करते थे, ऐसा बोलते थे यीशु मसीह आई की स्तुति आई रही कटे, यीशु मसीह की स्तुति हो, फादर कब आया है, कब जाएंगे। इसी प्रकार का मजाक करते हुए कई लोग, अरे 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 चुप मत बोलो, वो बड़ा एक भादरी है, चंगाई देने वाला है ना, भूत वगैरह निकल जाएगा, तेरे अंदर में आ जाएगा भूत। इसलिए इस प्रकार मजाक करते हुए बताते थे। मैं मुंडी नीचे करके मैं आगे जाते थे। तो मैं एक दिन क्या किया, मेरा चाची का घर गया। वो चाची भाभी कहलाने वाली है, जो मंदिरों में आप देखते हैं भाभी कहलाने वाला, जीभ निकालती है और बाल वगैरह खुला रखते हैं, और कई प्रकार के उनका दिवाली का जो हमारा रंगीन पाउडर है, ये सब डाल के इन लोग कई प्रकार की बातें बोलते हैं। उसी में गिर के इधर उधर होना, पानी वगैरह डालते हैं इनके ऊपर, और पेड़ के ऊपर में चढ़ जाते हैं, है ना, कई पेड़ है वो सब के ऊपर में चढ़ जाते हैं। ये सब करते, गरम गरम खीर में हाथ डालकर भक्तों के ऊपर में फेंकते हैं। इसी प्रकार का कई प्रकार का कार्य वो करती थी। और अगर किसी को श्राप दिया है तो अगले का अगला सत्यानाश हो जाएगा 10 दिन के अंदर में। तो इसी प्रकार का एक घटना हुआ। इसलिए कोई भी गुस्सा में अगर वो गाली भी देगी, उल्टा कोई रिप्लाई नहीं देते, ताकि लोगों को डर है। वो मैं वहां जाने के समय उनके साथ एक दो लोग बैठे हुए थे, वो मुझे देखकर बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम नाश हो जाएंगे, तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब बोलने के समय बाकी लोग उनका मुंह बांधने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने वो बोली हटाओ, मैं जो बोल दिया वैसा ही होगा। लेकिन प्रियो मैं वहां से वापस आ गया। 2 साल के बाद मैं फिर वहां जाते समय
एकदम मोटी तगड़ी, मेरा चाची पतली हो गई। और मैं उनका बेटी से बात किया जाके, चाची को ऐसा क्या क्यों हो गया, इतना जो मोटी तगड़ी थी वो पेंसिल मार्क कैसे हो गया। और वो कुछ बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। बोले, देखो सोमन, तुमको जो श्राप दिया था ना मम्मी, उसी समय उनका जीव है ना मोटा, उसका मतलब उस जीव से जो तुमको श्राप दिया, उसके बाद उनका जीव जो है मोटा हो गया। कैंसर है करके बाद में पता चला। अब शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। और उसी समय से ये हुआ। मैंने बोला कुछ बोल रही थी अभी, वो है सोमन, तुम और तेरा यीशु जीत गया करके बोल रही थी। 2 महीने के अंतर्गत चाची खत्म हो गया। चाची खत्म होने के बाद फिर मैं जब भी जाते हैं, कोई मजाक नहीं है, कुछ नहीं है, लोग ये समझते हैं अब खतरनाक सोमन है, इनका विरोध में कुछ नहीं करना। आज मैं गांव में जाते समय लोग मुझे देखते हैं, ताकि पीने वाले लोग हैं उस एरिया में, और मैं पीता नहीं हूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कारण। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भले मेरे गांव वाले अभी मेरे को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी उनका कार्यों में वो मुझे जरूर बुलाते हैं। लेकिन उनका पूजा अर्चना में 30 वर्षों से मैं नहीं जा रहा हूँ। कोई शादी तक मैं आज तक अटेंड नहीं किया हूँ, उसमें मैं कट्टरपंथी हूँ। बाकी कॉमन बातों के लिए उन लोग मुझसे बुलाते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक छोटी बहन है, वो विश्वास में आई, अभी वो भिलाई में है, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ वो भिलाई में है। और सेवगाई के बारे में अगर मैं बताना चाहता है तो आपको, मैं भूल गया था, मेरा एक पत्नी है, वो इडुक्की जिला में उनका घर है, रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आए हैं। उनका परिवार भी रोमन कैथोलिक है, लेकिन वो अकेली विश्वास में आया। और मुझे 2 बच्चे प्रभु ने हम दोनों को दिया है। बड़ा वाला 24 साल के हैं, नेहम्या पॉल उनका नाम है। वो अभी बीटीएस का पढ़ाई कर रहे, प्रभु का सेवकाई के लिए वो समर्पित हुआ है। बेटी 23 साल की है, एस्तर पॉल, वो अभी बीसीए लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। वो इसी प्रकार हम भिलाई के नजदीक एक गांव में अभी मैं एक घर बनाया, वहां पर रह रहा हूँ। और मेरे कुछ और जो बातें मैं आपको सेवकाई में जो जो मैं भूल नहीं सकते, ऐसा कई बात मेरे साथ हुआ है, वो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है, जैसे मैं पहली बार मुंबई गया, प्रभु ने मुझे मुंबई में ले गया, वहां पर कुछ घटनाक्रम हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है, मैं एक नेता के घर में एक व्यक्ति ने मुझे ले गया। वो इलेक्शन के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, हमारा केंद्र के एक पार्टी का नेता है वो, मायावती का एक नेता है। वो उन्होंने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है। मैंने बोला प्रार्थना करने के पहले आपको वचन सुनना होगा। मैं जब उनसे वचन शेयर कर रहे थे, तब कॉलिंग बेल दबाया, कोई बाहर आए हुए हैं। उन्होंने गया नहीं, उन्होंने बोला अंदर आओ करके बोले। उस समय एक व्यक्ति दरवाजा खोल के अंदर आया, उनको बोला आप भी बैठो यहाँ पर। तो मैं चुप हो गया था। तब उन्होंने बोला नहीं, आप यीशु के बारे में बताइए। मैं जैसे बताना शुरू कर दिया, तब मैं बीच बीच में अगले के चेहरा को देख रहा था जो आए हुए। वो एकदम ज्वालामुखी फटने का जैसे क्रोधित होना शुरू कर दिया। वो मुझे पता चला उनको पसंद नहीं आ रहे, वो कोई ऐसा विरोधी व्यक्ति होंगे करके। लेकिन मैं बोलना शुरू कर दिया। आखिरी में ज्वालामुखी जैसे फटता है, वैसा ही ये व्यक्ति खड़े होकर बोलता है, तुम्हारा यीशु मसीह में दम है तो तुम मेरे संग आ जाओ, एक महिला है, उनको ठीक करके दिखाओ करके। तो आखिरी में मैं, प्रभु का आत्मा मुझे प्रेरणा दिए जाने के लिए, उसका पहले मैं इनके लिए प्रेयर किया। मैं उनको बोल दिया मैं जाके आता हूँ। एक ऑटो में मुझे ले गया, और एक 7 माला के ऊपर में, 7 मंजिल के ऊपर में मुझे ले गया। वहां पर मैं जाते समय वो एक मुस्लिम परिवार है करके मुझे देखने से पता चला, ताकि अरबी में कुछ लिख के रखा था। वो महिला कुर्सी में बैठी है,
वो बोली 12 वर्ष हो गया मैं ऐसा बैठी हूँ, मुझे उठाकर बेड में वगैरह सुलाती है, लेकिन मैं स्वयं चल नहीं सकती। 15 लाख रुपया करीब खर्चा किया है और दुनिया भर का जादू मंत्र इंद्र सब किया है। तो मैंने बोला जीसस पर आप बिलीव करती हैं? बोलता है बस वही एक बात बचा है, बाकी पूरा कर चुके हैं। तब उनका बेटा बेटी पति सब उधर थे और ये मुझे लाए हुए व्यक्ति भी है, ये एकदम क्रोधित होकर खड़ा है। तो मैं क्या किया है, उनको 2 वचन बता दिया। बताने के बाद थोड़ा सा पानी निकाला, प्रेयर किया। मैं बोले इसको आप पी लीजिए। उसके पीने के पहले मैं उद्धार का प्रार्थना करवाया। वो प्रभु के ऊपर में विश्वास करने वाला, वो प्रार्थना अपने पापों का अंगीकार करने वाला, वो शब्द भी वो प्रार्थना में थे। फिर मैं वो प्रार्थना किया हुआ उस जल को उनको पिलाया। पिलाने के बाद पवित्र आत्मा मुझे बताया इनके सिर में हाथ रखो। मैं सिर में हाथ रखा, 1.5 मिनट में अन्य भाषा में बातें किया। 1.5 मिनट खत्म होते ही एकदम बोल जैसे वो जंप करके खड़े हो गया और नाचना शुरू किया, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है करके। उसी समय मैंने देखा ये जो मुझे मेरे साथ आए थे वो व्यक्ति भी मुंह के बल में वहां पर गिर गए मेरे पैर के सामने। और एकदम आश्चर्यचकित अवस्था था वहां पर। और 20 मिनट के बाद ये महिला बोली, आपका चर्च कहाँ पर हो? मैंने बोला चर्च, मैं तो कल ही पहली बार मुंबई में आया हूँ। ऐसा है तो हम बनाएंगे। फिर उनका बेटा को बोला बेटा वो एक पेपर में लिखते जाओ, और गण ये जितना चर्च में चाहिए वो सब वो लिखना शुरू किया। बहुत पैसा पार्टी थे, ठाणे वाले उसका सरनेम है। कुछ भी हो, परमेश्वर वो परिवार को प्रभु में लाया। आज उनका बेटा भी पास्टर है, खजामा आज पास्टर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय इनके जीवन में भी प्रभु काम किया। जो मुन्ना भाई, मुझे बाद में पता चला पास्टर लोगों को मारने वाला, अदरक जैसे कूटने वाला व्यक्ति था, वो भी प्रभु में आ गया। वो एक कंपनी चलाता था, वो बोला मैं आज से कंपनी नहीं चलाऊंगा, मैं आज से प्रभु का सेवा करूंगा। फिर इन लोग दोनों मिलके वहां पर सेवा आरंभ किया। तब आईपीसी के कई पास्टर लोग बोला हम 25 साल हो गए, 20 साल हो गया, आप कल आए हुए व्यक्ति क्या कर रहे? मैंने बोला ये परमेश्वर का काम है। वो आज परमेश्वर का दास मुन्ना अच्छा एक सेवा वहां करते हैं। और इसी प्रकार अमरावती में एक चमत्कार हुआ। अमरावती में जो महाराष्ट्र का अमरावती अंदर में है, बटनेरा से उतर कर जैसे नागपुर से हम बटनेरा पहुंचते हैं, जैसे मुंबई रूट है, बटनेरा से अमरावती जाना, अमरावती से कई दूरी तक 50 किलोमीटर दूरी तक कई जगह है। वहां पर परमेश्वर एक बार मुझे ले गया। और वहां पर आपको मालूम है पूरा ऑरेंज का खेती बाड़ी है। तो मैं वहां पर जाने के बाद प्रभु का दास ने मुझे कई जगह में ले गया और कई चमत्कार हुआ। 5 एकड़ जमीन भी उस समय लोग प्रार्थना के दौरान कलीसिया बनाने के लिए दे दिया। और एक घटना हुआ मेरे पास, मैं पूरे चारों दिशा का गांवों में सुसमाचार सुनाकर जब जाने के लिए तैयारी में सुबह जो खड़ा था, तब पास्टर ने बोला ये जो ब्रदर आया है अनिल, और इनका बड़ा भाई का नाम अनमोल, ये दोनों भाई भाई हैं, मालिक है, एक मालिक है ये, इनके पास 5 एकड़ ऑरेंज का खेती है और कपास जो पन्नी जैसे रुई का जो खेती भी है 10 एकड़। वो अच्छे पार्टी हैं इन लोग और प्रभु पर विश्वास करते हैं। लेकिन छोटा भाई अनिल के जीवन में एड्स है, नागपुर से इनको भेज दिया है। अब ये कुछ दिन का मेहमान करके डॉक्टर लोग कहा है लास्ट स्टेज में एड्स, इनके लिए प्रार्थना करना है। तो मैंने बोला ठीक है, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले हम सुसमाचार सुनाते हुए आएंगे और उनको मैं बोला आज रात को आपका घर में हम लोग खाना खाएंगे। मैं तो पूरा इलाका में हम लोग सुसमाचार सुना के शाम को उनका घर में पहुंचा और खाना वाना खाया। और उसके बाद मैं उनके लिए प्रार्थना की। मैं बोला प्रभु यीशु के नाम से एड्स की आत्मा
इनके अंदर से निकल कर चले जाए करके मैं आज्ञा दिया। उसी समय वो वहां फट से गिर गया और एक कीड़ा जैसे मरोड़ा इनको। मैंने उनको डांटा, एड्स की आत्मा, एक गंदी आत्मा इनके अंदर से निकल जा। तुरंत वो निश्चल हो गया, मुर्दा जैसे हो गया। घर वाला रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला रोना नहीं है, मरा नहीं है, वो जिंदा है, आधा घंटे के बाद वो उड़ जाएगा, प्रभु उनको ठीक कर दिया है। ये बोलकर मैं पास्टर के घर गया। अगले दिन 6 बजे का सुबह का गाड़ी में मैं भिलाई आ गया। 3 महीना तक मेरे माइंड में फिर अनिल का बात नहीं आया, अनिल का बात आया नहीं। फिर मैं क्या किया है, अब मैं फोन किया है 3 महीना के बाद। मैं अनिल, अब मैं सोचा अनमोल निकालेगा फोन नंबर, फोन अनमोल उठाएंगे, बड़ा छोटा भाई मर गया करके बोलेंगे। लेकिन उन्होंने बोल रहे, मैं बोला अनमोल है क्या? नहीं, अनिल बोल रहा हूं। मैं बोला अनिल तुम जिंदा है? बोलता है सर उस दिन उठने के बाद मेरा हाथ पैर का जोड़ों का दर्द निकल गया। मैं दारू बहुत पीते थे इसी कारण से, और इसके पीछे भी एक बात था, वो एक ऑरेंज खाकर बैठा था, तभी मैं उनसे पहले बातचीत हुआ था, मैं वो सब मैं भूल गया। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ वो भाई पूरी तौर से ठीक हो गया। फिर वो नागपुर में जाकर चेकअप करने के समय डॉक्टर लोगों का आंख बाहर आ गई, ये कैसे हो गया है, तुम मरा नहीं है क्या अभी तक? और जब मुंबई से रिपोर्ट आया अनिल को कोई एड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार का घटना भिलाई में हुआ। एक घटना, एक सोनू सरदार करके एक भाई है, उनको भी उनके साथ उनके एक सरदार परिवार में मैं और एक पास्टर बैठा था। तब एक माँ जी वहां से दौड़ के आया, सरदार पंजाबी स्त्री है, दौड़ के आके बोला मेरा घर में बहुत परेशानी है और मेरा बेटा जो पापा जो रिटायर्ड हो गया था 10 लाख रुपया, उसको लेके भाग गया है। अब वो कहाँ है, उड़ा रहा होगा उनके दोस्तों के संग। तब प्रभु का दास ने प्रार्थना करके बोला 3 महीना के अंतर्गत वो 10 लाख रुपया उड़ा देगा। और उनको ले गए, जो ले गए हैं वो दारू में जहर मिला के उसको मारने का प्रोग्राम करेंगे, कोई फेंक देगा। अगर आप विश्वास करेगा तो प्रभु उनको बचाएंगे। इतना शब्द बोला, पास्टर केरल की ओर निकल गया। 3 महीने के बाद वैसा घटना हुआ। हमारा एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल था, अभी बड़ा वो नहीं है, बीएसपी का हॉस्पिटल, सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई का। वो वहां पर उनको लाया गया, दारू में जहर मिला के उनको दे दिया था। डॉक्टर लोग बोले 4 दिन जिएंगे। 2 दिन हो गया, मुंड पकड़ी हुए ना, उठा के फेंक रहे वो। उनका घर में लाए, डॉक्टर बोला इसको ले जाओ, ताकि वो भी एड्स का आखिरी था। आखिरी में हमारे लोगों को बुलाया, बोला पास्टर अगर आना है तो विश्वास करना है। फिर उन लोग विश्वास किया, मैं गया, मैं प्रेयर किया, परमेश्वर वहां पर चमत्कार किया। आज करीब 15 साल बीत गया है, वो व्यक्ति शेर के जैसे भाग रहे। तो परमेश्वर वहां पर भी चमत्कार किया करके अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चमत्कार का परमेश्वर आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत सारी बात है जो भूल नहीं सकते, लेकिन हमारा समय यहाँ पर खत्म होने के कारण हालेलुया मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जब परमेश्वर मुझे मौका देंगे जरूर हम इन बातों को, अन्य बातों को भी हम सुनेंगे। और आज हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है आए दिनों से मसीहों के लिए बहुत खतरनाक अवस्था आया है। कई नियम कानून अभी बाहर आया है यूपी के जैसे। फिर सेवा करना बहुत मुश्किल घड़ी है। प्रभु के दास लोग किसी रीति से जी रहे। हर वक्त में मुझे फोन आता है और मैं मेरे जीवन को पूरी तौर से समर्पण किया है। मैं एक मलयाली व्यक्ति था, प्रभु ने हिंदी सिखाया और इतने सारे जिम्मेदारी प्रभु मेरे ऊपर में देने के कारण मैं इस धरती पर जब तक प्रभु मुझे आयु देंगे मैं परमेश्वर का सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में कई परेशानियां मेरे जीवन में हुआ। जैसे मुंबई में एक 2012 में एक घटना घटी। मैं हम लोग 6-7 लोग
वहां सेवगाई के लिए गए हुए थे। 3 दिन का कन्वेंशन के बाद सब कुछ अच्छा था। फिर हम लोग एक यऊर करके एक जंगल है ऊपर में, वहां पर हम लोग गेट टुगेदर के लिए गया था। लेकिन विरोधी लोग हमको घेर लिया और कई मूर्तियों को पीछे में आकर तोड़ के हमें फंसाने के लिए कोशिश किया। पुलिस आ गया। उस समय कई पास्टर लोग वहां से उठ के भाग गए, अपना कपड़ा तक जंगल में छोड़ के दुकान में जाके अगला कपड़ा पहनकर, मैं इनका ग्रुप में नहीं है करके ऐसा कई पास्टर लोग ये किए। लेकिन मैंने लोगों को बोला भागना नहीं। वो गंदी गंदी गाली बकते थे जो विरोधी लोग यीशु का प्रचार करने वाला माइक से। और वहां पर ऐसा हंगामा हुआ, हमको 6 लोगों को पकड़कर वर्तक नगर थाने में लाया। और उस समय प्रियो परमेश्वर वहां पर बड़ा काम किया। उसका एक दिन पहले वहां का एक पास्टर माँ मुझे बताया, पास्टर जी मुझे बताया, मैं एक स्वप्न देख लिया। मैं बोला क्या है? एक 18 उम्र के लगभग एक लड़की लेटी हुई है और कपड़ा, सफेद कपड़ा उसके ऊपर में डाल दिया है। लेकिन एक व्यक्ति आकर, बहुत सारे लोग हैं लेकिन व्यक्ति आकर ऐसा दुखी अवस्था में रोते हुए वहां पर खड़ा है। ये क्या है? मैंने बोला वो लड़की वो व्यक्ति का पिता है और ऐसा एक मृत्यु होने वाला है। मैंने एकदम चकित हुआ, ये मेरे माइंड में थे। और इसी प्रकार का एक आदमी आकर यीशु को गाली दिया। उस समय वहां पर एक बड़ा सिंगर भी था जो हिंदी में, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इसको लिखा हुआ व्यक्ति वहां पर मेरे साथ था। उनके हाथ से माइक छीनकर यीशु को इतना गाली दिया जैसे हम लोग पुलिस थाना में थे। तब इस व्यक्ति वहां पर आया। प्रियो 20 मिनट नहीं हुआ, गाली देकर 20 मिनट नहीं हुआ, एक लौती लड़की है इनका, एक्टिवा चलाकर जा रही थी, एक कार का नीचे जाकर पूरा चटनी जैसे हो गया, थोड़ा बहुत जीवन है। तब वो गाली देकर फिर आया। तब एक माँ बैठी थी, वो बोली बेटा तुम क्षमा मांगो यीशु से। बोला, फिर गाली दिया यीशु को। थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो गया। और आपको मालूम है, जब हम लोग कोर्ट में जाने के समय के अंतर्गत इनमें से कई लोग कोमा में गया, कई लोग पूरी तौर से उनका घर बर्बाद हो गया। पुलिस वाला डरा। इंडिया में ऐसा कोई केस है तो जो जैसे हमारा चार्जशीट है, आरोपियों को पुलिस हैंडओवर करना है कोर्ट में, लेकिन कोई भी पुलिस वाला आया नहीं। बाबरे, इनका विरोध में जितने लोग आया, कोई कोमा में गया, कोई उनका परिवार मर गया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। आखिरी में आरोपी हम 6 लोग चार्जशीट पकड़कर कोर्ट में हाजिर हो गया। वकील पूछ रहे कांस्टेबल कहाँ है? नहीं आया। ऐसा है तो यहाँ खतरनाक एक मुस्लिम जज है, मुंह में जो है ना फैसला आता है, इसलिए घर वालों को बोल दिया ना जेल जाने की तैयारी में है ना। लेकिन ये वकील जब जज के पास जाते समय, जज ने बोला मिशनरी लोग है क्या? हाँ। उनको टेबल जामिन में भेज दीजिए, उनको मैं देखना नहीं चाहती। देखो इतना चमत्कार परमेश्वर उत्तर भारत में विश्वास के साथ हम लोग जी रहे हैं। परमेश्वर आप सभी पे जीवन में बहुत आज से आशीष ले। और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारा टीम के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम जब तक जीवित हैं, प्रभु हमको जीवित रखेंगे, तब तक हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पिछले 13-24 में 13 फरवरी 2024 में मुझे मारा था पीछे विरोधी लोग। और बहुत ये हुआ, इसी प्रकार विरोधों का सामना करते हुए परमेश्वर अभी तक रखा है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे मेरे नंबर भी इसमें दिए हुए हैं, उस नंबर पर आप फोन कर सकते हो और प्रार्थना मैं करूंगा। और अभी मैं प्रार्थना करके इस गवाही को विराम करना चाहता हूँ। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। विशेष करते हुए प्रभु जी, गवाही बताने में आपने आरोमा टीवी में मौका दिया।
प्रभु का दास डैनियल जॉन जी इसके लिए मुझे अवसर दिया। प्रभु जी मैं आपका दास को चैनल को प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और जितने लोग प्रभु जी ये गवाहियों को सुन रहे प्रभु जी, हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी। वास्तव में यीशु मसीह का गवाह बनकर हम आगे बढ़कर बड़े बड़े काम करने के लिए सहायता कर। और जितने लोग गवाहियों को सुना है उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं यीशु नासरी के नाम से दूर कर, और इसी प्रकार बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवनों में भी होने पाए। बहुत सारे लोग इस अंत का दिनों में प्रभु जी आपके ऊपर में विश्वास करते हुए आने पाए। 2025 हम सबों के लिए अनुग्रह का कारण होने पाए। प्रभु आंसू बहाने वाले लोगों को छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे विलापों को नृत्य में बदल डालने वाला परमेश्वर यीशु के नाम से आपकी बड़ी महिमा होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष देवे।